नमस्ते। आजकल सोशल मीडिया से लेकर कॉलेज कैंपस तक एक ही चीज पर जोरदार बहस छिड़ी हुई है और वो है यूजीसी के नए नियम 2026। ये नियम लाए तो गए थे भेदभाव को जड़ से मिटाने के लिए, लेकिन अब ये खुद ही एक बहुत बड़े विवाद का सेंटर बन गए हैं। तो चलिए आज इस पूरे मामले को ठीक से समझते हैं, एक एक करके। तो आज की हमारी पड़ताल का जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है, क्या ये नए नियम वाकई में उन स्टूडेंट्स के लिए एक सुरक्षा कवच है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, या फिर ये एक ऐसा हथियार भी बन सकते हैं जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है और जो दूसरे स्टूडेंट्स के मन में एक तरह का डर पैदा कर रहा है। देखिए, इस सवाल का जवाब हाँ या ना में तो मिल नहीं सकता, इसलिए हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले देखेंगे कि यह बहस आखिर इतनी बड़ी है क्यों, फिर जानेंगे कि इन नियमों की जरूरत ही क्यों पड़ी। इसके बाद हम इन नियमों के अंदर झांकेंगे, विवाद की असली जड़ को पकड़ेंगे और फिर दोनों पक्षों के तर्कों को आमने सामने रखकर देखेंगे। और हाँ, आखिर में हम ये भी तलाशेंगे कि यहां से आगे का रास्ता क्या हो सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, ये जो नियम है ना, ये ऐतिहासिक हैं। क्यों? क्योंकि ये देश के हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी और हर एक स्टूडेंट पर सीधे सीधे लागू होते हैं। और शायद यही वजह है कि इस पर लोगों की राय इतनी ज्यादा बटी हुई है, क्योंकि इसका असर हर किसी पर पड़ने वाला है। और यहीं पर एक विडंबना देखिए, एक कानून जिसे बनाया गया था भेदभाव को खत्म करने के लिए, वो खुद ही समाज को दो खेमों में बांटता हुआ दिख रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो इसे एक बहुत ज़रूरी और हिम्मत वाला कदम मान रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्हें डर है कि ये उनके भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतने सख्त नियमों की ज़रूरत पड़ी ही क्यों? मतलब क्या पहले कोई कानून नहीं था? इस चीज़ को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, उस बैक स्टोरी को जानना होगा जहां से इन नियमों की नींव पड़ी। देखिए, 2012 से ही यूजीसी की गाइडलाइंस तो थीं, लेकिन उन्हें टूथलेस माना जाता था, मतलब बेअसर। फिर 2016 में रोहित वेमुला और 2019 में डॉक्टर पायल तडवी के जो दुखद मामले सामने आए, उन्होंने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इन मामलों ने दिखाया कि ज़मीनी हकीकत कितनी खतरनाक है। इसके बाद खुद सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और यूजीसी को साफ साफ निर्देश दिया कि अब कोई दिखावा नहीं, बल्कि एक असली असरदार सिस्टम बनाया जाए। और इस स्लाइड पर जो ये आंकड़े हैं, ये कहानी को और भी साफ कर देते हैं। यूजीसी के पास दर्ज होने वाली जातिगत भेदभाव की शिकायतों में पिछले सिर्फ 5 सालों में आप देखिए लगभग 118% की बढ़ोतरी हुई है, मतलब 2 गुनी से भी ज्यादा। ये डेटा चीख चीख कर बता रहा था कि कैंपस में ये समस्या न सिर्फ मौजूद है, बल्कि लगातार बढ़ रही थी। तो इस बढ़ती हुई समस्या से निपटने के लिए क्या बनाया गया? चलिए अब इन नए नियमों के अंदर झांकते हैं। ये सिर्फ कुछ सुझाव या गाइडलाइंस नहीं है, नहीं, ये एक अनिवार्य 3 लेवल का सिस्टम है जिसे असली ताकत दी गई है। मतलब हर इंस्टीट्यूशन को इसे मानना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। इस सिस्टम के 3 बहुत ही अहम हिस्से हैं। सबसे पहले एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, जो ये देखेगा कि नीतियां सही हैं या नहीं और जरूरत पड़ने पर कानूनी मदद भी देगा। फिर है एक इक्विटी कमेटी, जो शिकायत मिलने पर 30 दिन के अंदर अंदर अपनी जांच पूरी करेगी। और सबसे अनोखा है इक्विटी स्क्वाड, जो कैंपस में पेट्रोलिंग करेगा ताकि भेदभाव को होने से पहले ही रोका जा सके। और अगर कोई यूनिवर्सिटी इन नियमों को हल्के में लेने की कोशिश करती है तो सजा बहुत ही गंभीर है। यूजीसी उनकी फंडिंग रोक सकता है, उनकी डिग्री देने की मान्यता रद्द कर सकता है और यहां तक कि उस संस्थान को बंद भी करवा सकता है। मतलब साफ है, अब एक्शन लेना संस्थानों के लिए मजबूरी होगी। यहां तक तो सब ठीक लगता है ना? तो फिर विवाद क्यों हो रहा है? अब हम आते हैं इस कहानी के उस हिस्से में जो इस पूरी बहस की जड़ है। वो कौन से छोटे बड़े बदलाव हैं जिन्होंने इस आग को हवा दी है? जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। ये 3 बदलाव ही हैं जो पूरा खेल बदल देते हैं। पहला, संरक्षित समूह का दायरा SC/ST से बढ़ाकर अब OBC को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। दूसरा और सबसे बड़ा बदलाव, झूठी शिकायत दर्ज करने पर सजा का जो प्रावधान पुराने ड्राफ्ट में था, उसे फाइनल रेगुलेशन से हटा दिया गया है। और तीसरा, अब ये नियम सिर्फ सलाह नहीं बल्कि मानना अनिवार्य है। तो नए कानून के हिसाब से जाति आधारित भेदभाव का मतलब सिर्फ और सिर्फ SC, ST और OBC समुदायों के खिलाफ हुआ भेदभाव ही माना जाएगा। और यहीं से सामान्य वर्ग के छात्रों की सबसे बड़ी चिंता शुरू होती है। उनका तर्क है कि इस परिभाषा में उनका नाम ना होने का मतलब ये है कि अगर उनके साथ जातिगत भेदभाव होता है तो इस कानून के तहत उन्हें पीड़ित नहीं माना जाएगा।
तो यहीं पर आकर हम इस पूरी बहस के एकदम सेंटर में खड़े हो जाते हैं। एक तरफ है मजबूत सुरक्षा की जरूरत और दूसरी तरफ है इसके गलत इस्तेमाल का डर। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और मजे की बात यह है कि दोनों ही पक्षों के पास अपने अपने मजबूत तर्क हैं। जो लोग इन नियमों के समर्थन में हैं, उनका मानना है कि समानता लाने के लिए थोड़ा डर जरूरी है। उनका कहना है कि दशकों से जो भेदभाव की मानसिकता चली आ रही है, उसे बदलने के लिए इतने कड़े कानून बनाने ही पड़ेंगे ताकि कोई किसी के साथ भेदभाव करने की हिम्मत भी ना कर सके। वहीं दूसरी तरफ विरोध का जो सबसे बड़ा तर्क है वो ये है कि झूठी शिकायत पर सजा हटाकर अब सारा का सारा बोझ आरोपी पर डाल दिया गया है। डर इस बात का है कि अब किसी के भी भविष्य को सिर्फ एक महसूस की गई या बिना सबूत की शिकायत के आधार पर दांव पर लगाया जा सकता है। इसका इस्तेमाल आपसी रंजिश निकालने के लिए भी हो सकता है। इस टेबल में ये पूरी लड़ाई साफ दिखती है। एक तरफ ये नियम रोहित वेमुला जैसे मामलों की हकीकत को मानते हैं, तो दूसरी तरफ डर है कि एक अन्याय को ठीक करने के चक्कर में कहीं एक नया अन्याय न शुरू हो जाए। एक तरफ ये नियम दबी हुई आवाज़ों को ताकत देते हैं, तो दूसरी तरफ ये सामान्य वर्ग के छात्रों को इस कानून के दायरे से ही बाहर कर देते हैं। तो इन दो मजबूत और बिल्कुल अलग अलग तर्कों के बीच आगे का रास्ता क्या है? क्या सुरक्षा और निष्पक्षता के बीच एक बैलेंस बनाना मुमकिन है ताकि कैंपस में सच्ची समानता आ सके? अच्छी बात यह है कि इस बहस के बीच कुछ समाधान भी सुझाए जा रहे हैं, जैसे जानबूझकर की गई झूठी शिकायतों पर सजा का प्रावधान वापस लाया जाए, किसी भी एक्शन से पहले एक निष्पक्ष शुरुआती जांच को जरूरी किया जाए, इन नियमों को जाति निरपेक्ष बनाया जाए ताकि ये किसी भी छात्र को भेदभाव से बचाएं, और जांच कमेटी में रिटायर्ड जज जैसे बाहरी इम्पार्शियल लोगों को शामिल किया जाए ताकि फैसला पक्षपाती न हो। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें इस एक सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हम ऐसे कैंपस आखिर बनाएं तो कैसे बनाएं जहां हर एक छात्र, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का हो, खुद को सुरक्षित महसूस करे और जहां न्याय सबके लिए बराबर और निष्पक्ष हो। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।